जी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग की तारीफ क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग बिफोर द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस। जब ऑर्डिनेंस नहीं आया था तो जब बैंकिंग बनी थी तो उस वक्त की बैंक की तारीफ क्या थी, उस वक्त बैंक करता क्या था और इसका बेसिक कोर मकसद क्या था। तो इस तारीफ से बिल्कुल वाज़ेह होता है ए बैंक इज़ द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक एंड लैंड द सेम टू ट्रेडर्स, मर्चर्स एंड इंडिविजुअल फॉर अर्निंग प्रॉफिट थ्रू इंटरेस्ट और ट्रेड। देखिए बैंक का बड़ा एक नैरो सा जो है तो डेफिनेशन बनाई गई थी। ये उन लोगों से पैसे लेगा जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है या जिनके पास फालतू पैसे पड़े हुए हैं। ये उनसे पैसे लेगा, अमानत के तौर पे लेगा या उनसे कर्ज के तौर पे लेगा और आगे उन लोगों को पैसे ये पे करेगा जिनको इसकी ज़रूरत है। वो ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, वो जो है इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो प्रॉफिट बेस पे भी दिया जा सकता है, वो इंटरेस्ट बेस पे भी दिया जा सकता है। तो इसकी बड़ी एक नैरो सी डेफिनेशन उस वक्त बनाई गई थी। ये बहुत पुरानी इसकी डेफिनेशन है, ब्रिटिश डोर की ये डेफिनेशन है। तो ये उस वक्त की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 को। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 कहता है बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस, बैंक मीन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग इन्वेस्टमेंट of deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdraw by check, draft, order or otherwise। ठीक है, देखें इसकी ये लीगल डेफिनेशन जो कि आज भी पाकिस्तान में जो है एप्लीकेबल है, ये बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की जो है तो डेफिनेशन है। उसमें सिंपली ये लिखा गया है कि ये उन लोगों से पैसे वसूल करेगा जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और उनको रीपे करेगा पब्लिक को जिनके पैसे पड़े हुए हैं ऑन डिमांड, अदरवाइज विड्रॉ बाय चेक या ड्राफ्ट के ज़रिए उनको ये पैसे पे करेगा। और ये उन लोगों को पैसे देगा या इन्वेस्ट करेगा जिनको ज़रूरत है। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। मैं बैंक पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये पैसे आप अपने पास रखें, या बैंक मेरे पास आता है मुझे कहता है ये पैसे आप मुझे दे दें, आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। और एक दूसरा बंदा है जिसको ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, ये उसको ये पेमेंट आगे कर देगा मुझसे। फॉर एग्जाम्पल बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, मुझसे ये लेता है 5% के हिसाब से पर एनम और वो आगे दे देता है 8% के हिसाब से। अब मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से अगर सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए तो ये मुझे 5,000 रुपये सालाना देंगे। और उनसे 8% के हिसाब से जिनको ये कर्ज दे रहे हैं उनसे 8,000 रुपये वसूल करेंगे सालाना। तो मुझे 5,000 देंगे, उनको 8,000 रुपये उनसे वसूल करेंगे। तो डिफरेंस कितना आया? 3,000 रुपये का डिफरेंस आया। दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। बैंक आपसे कम शरह सूद पे पैसे वसूल करता है और ज़्यादा शरह सूद पे पैसे लोगों को कर्ज के तौर पे देता है, बिज़नेस के तौर पे देता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए देता है। तो जो बीच का मार्जिन होता है, दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ये बड़ी सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, लोन्स भी होते हैं, विड्रॉल बाय चेक भी होता है, डिफरेंट मीडियम्स हैं पेमेंट को जो है तो विड्रॉ कराने के लिए। तो ये बेसिकली एक बड़ी जामिया डेफिनेशन है। लेकिन आज के दौर में अगर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो ये डेफिनेशन बड़ी छोटी डेफिनेशन है। अब बैंक का काम इससे मज़ीद बढ़ गया है। अब हम आते हैं मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पे। ये एक जामिया बैंक की डेफिनेशन है। अगर इसको हम देखें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इन द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ए बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखें अब बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है दैट प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे अब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आ रही है मजीद। सिर्फ बात पैसे डिपॉजिट पे और लैंडिंग से निकल गई है, अब बात जो है तो बहुत आगे बढ़ गई है। सच ए डिपॉजिट, शुरू में डिपॉजिट ही होगा, टेकिंग लैंडिंग डिजिटल पेमेंट्स। देखिए डिजिटल पेमेंट, डिजिटल दौर है, मॉडर्न दौर है, सिस्टम दौर है, एप्लीकेशंस का दौर है, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग। देखें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड्स आपके हो गए, इसके अलावा आपके बेतहाशा आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप डे बेसिस पे, आप मंथली बेसिस पे, आप एनुअल बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें एडवाइजरी आपको मिली। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आपकी एप्लीकेशंस हो गई, आपकी डिजिटल ऐप्स हो गई, आपकी एसएमएस बैंकिंग हो गई, ये सारी, व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत एक जिद्दत इख्तियार कर गई है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। सर्विंग ए बैकबोन ऑफ ए नेशन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, डेफिनेटली एक इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा बैंक चलाता है। तो दिस इज़ द ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ द modern interpretation of the banking system. देखिए modern bank are not limited to deposit and loan. They now include digital banking, fintech integration, Islamic banking। देखें इस्लामिक बैंकिंग बहुत
तेज़ी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टेट बैंक ने जो है तो एक डेडलाइन दी हुई है कि दिसंबर 2027 तक तमाम बैंकिंग सिस्टम को हमने इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करना है। तो उस पे भी एक लंबी चौड़ी बहस होगी, और उस पे भी एक बड़ी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ग्लोबल फाइनेंस ऑपरेटिंग स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी टेक्निकली फ्रेमवर्क, तो ये एक टेक्नोलॉजिकली फ्रेमवर्क और स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर काम करते हैं, जो कि तमाम बैंकिंग सिस्टम का पाकिस्तान में जो रेगुलेटर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये एक जामिया बैंक की डेफिनेशन है आज के दौर में। अब हम देखें यहाँ पे एक्सेप्टिंग, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं, वो आते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, और वहाँ पे आपको जो है तो ग्रांट्स, लोन वगैरह मुख्तलिफ किस्म के आपको लोन्स दिए जाते हैं। तो एक पूरा एक साइकिल देखें बना हुआ है। अब हम देखते हैं मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल कन्वीनियंस एंड फिनटेक सोल्यूशन या फाइनेंशियल सोल्यूशन। अब देखिए वहाँ पे जो डेफिनेशन शुरू हुई थी, हमने जब पढ़ा था, तो वहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट था और आगे लैंडिंग ऑफ लोन था, सिर्फ दो चीज़ें थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो देखें क्या है, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, अब हमारे पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। इसके अलावा रास्त है, स्टेट बैंक की जो सर्विस शुरू हुई है, ऑनलाइन आईबीएफटी है, आरटीजीएस है। इन सब पे आहिस्ता आहिस्ता फिर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह कि ये होते क्या हैं, कैसे ये वर्किंग करते हैं। यूटिलिटी बिल एंड फ़ी, मुझे 2014-15 से याद है कि मैं कभी अपना फ़ी वोचर लेके या मैं अपना कभी बिल लेके बैंक के काउंटर पे नहीं गया कि ये पेमेंट करें। मैं अपने मोबाइल में जो है तो अपने लिए बिल पे कर सकता हूँ। मैं अपने आप को ईज़ी लोड कर देता हूँ, अपनी फैमिली के लिए ईज़ी लोड करता हूँ। अगर किसी और को भी चाहिए तो मैं ईज़ी लोड उसी पे करता हूँ, अपने मोबाइल से कर लेता हूँ। शर्त ये है कि उससे फिर बाद में पैसे भी वसूल करता हूँ, सारे पैसे जेब से नहीं देते अपने लिए। ई कॉमर्स एक बहुत जिद्दत इख्तियार किया गया है। कोड पेमेंट, क्यूआर पेमेंट की देखें एक जदीद सहूलत हमारे पास आ चुकी है, वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है, ई केवाईसी सर्विस है। अब आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये भी स्टेट बैंक की और बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए पहले हमें काफ़ी दिनों तक ख्वार होना पड़ा था, ब्रांचेस जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सहूलत हमारे मोबाइल में आ गई। यूटिलिटी पेमेंट, फ़ी पेमेंट, बच्चों की जितनी भी स्कूल्स हैं, वोचर्स की फ़ी है, क्लब की फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है, वो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं, मुदारबा है, मुशारका है, मुसव्वमा है, और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं। इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल में डिस्कशन वक्तन वक्तन करते रहेंगे। देखें ये हमारे पास टॉप बैंक्स हैं। मीज़ान बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एमसीबी है, एचबीएल है, यूबीएल है, ये बहुत पुराने बैंक है। बैंक अल फलाह काफ़ी पुराना है। अलाइड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि बस अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के करीब आ गया है, लेकिन बहुत पुराना और इंटरनेशनल लेवल का बैंक है। नेशनल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, स्टेट बैंक की सब्सिडरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में चलता है। बैंक अल हबीब है हमारे पास, हबीब बैंक है हमारे पास। ये सारे बहुत पुराने पुराने बैंक हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें आपको मिलेगी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी, द नंबर ऑफ बैंक्स, हमारे पास डीएफआई और बैंक्स जो हैं डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 15 इनकी तादाद थी जो स्टेट बैंक ने डाटा इशू किया जून 2024 का। इसके अलावा स्टेट बैंक कहता है कि जून 2024 में 18,450 ब्रांचेस थी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंक्स की। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से कोई भी एरिया, गाँव देहात अब नहीं है जहाँ पे बैंक ब्रांचेज़ ना हो। अप्रॉक्सीमेटली डेटा अगर हम देखें, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है बैंक नेम और अप्रॉक्सीमेटली ब्रांचेस। हबीब बैंक 1705 ब्रांचेस शो हो रही हैं दिसंबर 2024 तक। यूबीएल की 1634 ब्रांचेस शो हो रही हैं मार्च 2025 तक। एमसीबी की 1428 ब्रांचें डोमेस्टिक आ रही हैं। इसी तरह नेशनल बैंक की 1504 ब्रांचें हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो बैंक अल हबीब की भी ये ब्रांचें आ रही हैं, मुख्तलिफ ब्रांचें आपके सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ ये अप्रॉक्सीमेटली डाटा नेट से उठाया गया है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा जो है तो बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, बैंक की हिस्ट्री आपने देख ली, बैंक की डेफिनेशन देख ली, बैंक होता क्या है, कैसे काम करता है, प्रीवियस हिस्ट्री भी आपने देख ली, और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस भी आपके पास आ गए हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो हम वीडियो बनाते हैं, मैं पहले समझता था बड़ी आसान है ये वीडियो बना देना और अपलोड कर देना, तो अब मुझे आके एहसास हुआ कि ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस पर बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि बेसिकली हम कर रहे क्या हैं, हम क्या थे और अभी हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर
एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।